कि इस कटरा के मूल निवासी हो, पूरा जम्मू संभाग हो, वो सभी जानते हैं कि इस जो ये यात्रा है इसकी आस्था क्या है और ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है। कोल कंडोली, देवा माई, उसके बाद अपना अर्धकुंवारी माता का दरबार, तो ये यात्रा संपूर्ण होती है। मगर एक हमारे सनातन पार्टी के, जो अपने आप को सनातन पार्टी कहती है, उसके विधायक महोदय को आज ये भूल गया है कि जो कटरा की आस्था उस रास्ते से जुड़ी हुई है, उसके विपरीत जाकर वो गंडोले की यहां पर लगाने का पूरा समर्थन कर रहे हैं, रोपवे का समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो अपनी पार्टी की विचारधारा से भटक चुके हैं या क्या उनकी पार्टी ही पूरी अपनी विचारधारा से भटक चुकी है? समय समय पर प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी हो, उन्होंने भी कटरा के लोगों को आश्वासन दिया, जुगल शर्मा जी, जुगल किशोर जी हो, उन्होंने भी आश्वासन दिया, और अब यहाँ के जो विधायक हैं वो भी इनके विपरीत होकर यहाँ पर सनातन का कहीं ना कहीं विनाश करने में लगे हुए हैं, माता की आस्था पर चोट और लोगों की आस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कब अपनी पार्टी पर ये जो टैग लगा है सनातन का वो हटाएंगे? उसकी मांग हम करते हैं। अब उसके बाद विधायक जी कहते हैं कि डेवलपमेंट के लिहाजे से हम ये जो प्रोजेक्ट है रोपवे लगा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, पूरा जम्मू संभाग, पुंछ राजौरी, बनी बसोली, डोडा किश्तवाड़, वहां पर हमारी जो डेस्टिनेशंस हैं, जो यहां पर होनी चाहिए, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको एक्सप्लोर तो आप कर नहीं रहे हैं। आपको सिर्फ डेवलपमेंट दिख रही है। इसी कटरा में डेवलपमेंट होती है जहां पर लोगों को रोजगार मिले, वहां पर हट खुले, जैसे यहां पर कोई लेक हो, लोगों को रोजगार मिले। यहां पर आप लोगों का रोजगार छीनने की बात कर रहे हैं और आप कहते हैं कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये पार्टी की विचारधारा, इनकी आइडियोलॉजी ऐसी हो गई है कि जिन सिद्धांतों पर ये चलने का प्रयास कर रहे हैं उनके विपरीत ही जा रहे हैं। मुझे लगता है ये अपनी विचारधारा से भटक चुके हैं। लोगों को अब इन्हें सबक सिखाना चाहिए कि इन्हें इनकी होश में लाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो एक हमारी डेमोक्रेसी होती है, वहां पर लोग मतों से चुनते हैं अपने विधायकों को, और उनका दायित्व रहता है कि जो लोग हैं उनकी आकांक्षाएं, उनकी एस्पायरेशंस को सुने और फुलफिल किया जाए। लोग एक तरफ है कि यहां पर गंडोला नहीं लगना चाहिए और विधायक जी एक तरफ है। मुझे बताइए, आपको चुना किस बिहाफ पे गया था और आप कार्य क्या कर रहे हैं? तो मुझे लगता है एलओपी सुनील शर्मा, जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है अशोक कोल, वो अभी तक इन पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? जहां पर हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार राहुल गांधी को कि आप डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं, आप संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो यहां फिर संविधान से चुने हुए विधायक आज लोगों का अपमान, उनके मतों का अपमान किस चीज को देखकर कर रहे हैं, और अभी तक पार्टी इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, ये मैं पूछना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, अजय सिंह जी जहां पर जो है एक सनातन धर्म सभा भी है, उन्होंने भी जो अपना रोपवे को लेकर समर्थन जो है वो रोपवे को दिया है, उस पर क्या कहेंगे? सनातन जो है, जिस सनातन की बात आप कर रहे हैं, इस मां भगवती से ऊपर क्या सनातन की कोई पराकाष्ठा हो सकती है? क्या इनके चिन्ह जो इन्होंने बताए हैं उससे ऊपर सनातन धर्म सभा हो सकती है? सनातन धर्म सभा हो, कोई और सभा हो, कोई अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए जुड़ा है, कोई रिश्तेदारी निभा रहा है, तो मैं बताना चाहता हूं कि इस मां से ऊपर सनातन की कोई यहां पर एग्जाम्पल हो सकती है? ये अपने एग्जाम्पल सेट करके उस धरोहर को, उस हमारे स्थान को कहीं ना कहीं खंडित, कहीं ना कहीं उनका अपमान करने का काम कर रहे हैं। तो आप कैसे सनातन धर्म सभा जो आज उनके सपोर्ट में आई है उसका आप समर्थन कर सकते हैं? कहीं ना कहीं जो सनातन पार्टी आज है वो एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी शर्म की बात हमारे जम्मू संभाग के लिए यह है कि जिन लोगों ने आपको सनातन के नाम पर चुना, जिन 29 विधायकों को सनातन के नाम पर चुना, आज वो अपने विधायक को बचाने के लिए मुंह बंद रखे हुए हैं, और जिनसे हमें अपेक्षा नहीं थी, वो एनसी वाले सुरेंद्र चौधरी हो, हमारे मुख्यमंत्री महोदय, एमएलए बनी रामेश्वर जी हो, वो आज यहां पर सनातन की बात कर रहे हैं। आपके ऊपर इससे शर्म की बात क्या है कि आपने ठेका लिया हुआ है, जो जम्मू के ठेकेदार बने हुए हैं, आज वो लोग पीछे हटे हुए हैं। और जम्मू की विडंबना देखिए, हमारा जम्मू संभाग, हमारा डोगरा वो वॉरियर है, मगर वॉरियर होने की उन्हें सजा ये मिल रही है कि 3-3 प्लेटफॉर्म पर डोगरों को लड़ना पड़ रहा है। एक कश्मीरियत से लड़ना पड़ रहा है,
उसके बाद केंद्र से लड़ना पड़ रहा है जो कश्मीरियत का साथ दे रही है, दूसरा जम्मू संभाग के 29 विधायकों से लड़ना पड़ रहा है जो आज चुप्पी साधे हुए हैं अपने एक विधायक को देखते हुए कि हमारे विधायक के कहीं कुछ बेनिफिट्स है, क्या कुछ सांठ-गांठ हुई है, क्या कुछ इनमें आपस का तालमेल है। तो सब सनातन को आज तार तार कर चुके हैं, सनातन को तार तार करते हुए सब चुप्पी साधे हुए हैं। और बात करते हैं सनातन की, आपसे ठीक तो सुरेंद्र चौधरी निकला, आपसे ठीक तो रामेश्वर जो वहां के एमएलए बनी वो निकले कि कम से कम उन्हें कटरा के 3 लाख लोगों का दर्द नजर आ रहा है। यहाँ के स्थानीय विधायक को लोगों का जो दर्द है वो नजर ही ना आ रहा। इससे बड़ी विडंबना क्या है? जहाँ के स्थानीय विधायक ने कहा था असेंबली में कि जो रोपवे की जो परमिशन है वो सरकार ने दी है, लेकिन आज उमरदुल्ला साहब ने और सुरेंद्र चौधरी साहब जो उप मुख्यमंत्री है उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी कैबिनेट ने कोई मंजूरी नहीं दी है रोपवे। और एमएलए साहब ने ये कहा था कि मैं रिजाइन कर दूंगा अगर परमिशन नहीं होगी। तो फिर आप क्या कहेंगे कि देखिए फिर ये गुमराह कर रहे हैं विधायक जी इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है ना, ये अब जम्मू संभाग के लोगों को और बेवकूफ नहीं बना सकती है। जम्मू संभाग का युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, हर एक वर्ग पढ़ा लिखा है और हम जानते हैं कि किस तरह से कुछ चीजें निकल कर भी आ रही हैं। आप मीडिया बंधु भी जानते होंगे कि 1 महीना पहले, इस इलेक्शन से 1 महीना पहले कहीं ना कहीं MOU साइन हुए हैं। जो हमारे चेयरमैन है जो श्राइन बोर्ड के, जो यहाँ पर LG महोदय भी हैं, उनके द्वारा भी कुछ किया गया हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आपकी हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। और उमर अब्दुल्ला ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। इससे ये लोग एक्सपोज होते हैं, कटरा की जनता के सामने एक्सपोज हो गए हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं आज तो आप अपने कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, अपने अकाउंट को खुश करने के लिए लोगों को रोक रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। याद रखिएगा आपका वही हाल होगा। कल आपको आपके वो 29 विधायक वोट डालेंगे, 29 में आप, 28 आपको वोट पड़ेंगे और आप सोचिए फिर ही आप जीत पाएंगे। कटरा की जनता, रियासी की जनता, पूरे जम्मू संभाग की आस्था इस मां वैष्णो देवी के साथ जुड़ी है। हर एक विधायक को उनके 28 वोट पड़ेंगे, उनके घर के लोग भी उनको वोट नहीं डालेंगे। और ये खस्ता हालत भाजपा विधायकों की जम्मू संभाग में, पूरे देश में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पाप का गड़ा भर रहा है मगर अब आखिरी सीमा उसकी पार हो चुकी है। अब इनका जो पीक टाइम था वो खत्म होने वाला है, क्योंकि सनातन को तार तार करने में इनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है। अजय सिंह जी, आज आप भी कटरा पहुंचे हो संघर्ष समिति को अपना समर्थन देने। आए दिनों रोपवे के मुद्दे को अगर लेकर बातचीत नहीं हल होती है तो क्या अजय सिंह सैनी और उसके समर्थक जो है वो संघर्ष समिति के साथ देखने को मिले? जम्मू संभाग के लिए, सनातन के लिए हमेशा लड़ते आए हैं। इसी श्राइन बोर्ड से जिस तरह आज मंदिर, आज मस्जिद, आज गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, आज दूसरे जो धर्म है उनमें सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, सरकार इंटरवीन नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है। 1.25 लाख करोड़ रुपया हर साल पूरे देश के मंदिरों से निकलता है जो सरकार यहां पर लोगों के लिए लगाती है। मगर क्या वक्फ बोर्ड से सरकार 1 रुपया लेती है? क्या गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से सरकार 1 रुपया लेती है? क्या मिशनरी से या क्रिश्चियनों के जो धार्मिक स्थल हैं उनसे सरकार 1 रुपया लेती है? सिर्फ हिंदू धर्म को ठगने का काम, हमारी आस्था पर प्रहार और श्राइन बोर्ड जैसा नेक्सस जो एक क्राइम बोर्ड है, इसे यहाँ हिंदुओं के सर पर बैठाकर यहाँ पर लोगों के रोजगार छीनने का काम, हमारी आस्था पर प्रहार करने का काम, इस पहाड़ को तोड़ने का काम, इस त्रिकुटा पर्वत को अपमानित करने का काम, इलीगल माइनिंग करने का काम, ये सारा कौन कर रहा है? श्राइन बोर्ड कर रहा है। श्राइन बोर्ड का नेक्सस कर रहा है और हिंदू मंदिरों को अपने कंट्रोल में करके अरबों रुपया जो है अपनी जेब में डाला जा रहा है। और पूरे धर्मों की जो स्थापना, जो उनका उद्धार, जो उनकी डेवलपमेंट हमारे पैसों से ली गई है, ली जा रही है। लगता है कि पूरे देश का ठेका हिंदुओं ने उठाया हुआ है। और जब हिंदू अपनी मांग रखता है तो सभी पीछे हट जाते हैं, तब सारे मिनॉरिटीज को आगे लेकर आते हैं, उनके हित की बात करते हैं। मगर हिंदू जिस जो देश को चला रहा है अपने पैसों से,
उनके हित की बात कोई नहीं कर रहा। जीता जागता उदाहरण आपका कटरा है। कटरा में आज 29 विधायक चुप बैठे हुए हैं और जो बलदेव जी जहां के विधायक हैं वो आज किस मुंह से किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट के लिए यहां पर रोपवे लगाया। तो मैंने उनको पहले भी इसकी परिभाषा बताई कि बनी बसोली पटनी टॉप में क्या हालात हैं। पीछे वहां पर सुरेंद्र चौधरी गए थे, वहां पर लोगों ने वीडियोस डाली कि पटनी टॉप में वहां पर फैसिलिटीज नहीं है। तो मुझे बताइए पटनी टॉप को कौन एक्सप्लोर करेगा, बनी बसोली को कौन करेगा, पुंछ बिजोली को कौन करेगा, बदला को कौन करेगा। वहां पर आपसे डेवलपमेंट नहीं हो रही, मगर डेवलपमेंट का झूठा जो लाभ है वो यहां पर आप लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मगर आप लोग जनता को बेवकूफ बनाने का जो काम कर रहे हैं उससे आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि आप लॉलीपॉप दें डेवलपमेंट का, मगर आप एक्सपोज हो रहे हैं। शुक्रिया अजय सिंह।